हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 जानने वाले हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। फलाना क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है। बोल रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बताइए तो कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। बोलिए कहाँ स्थित है। ए में दिया है तिरुवनंतपुरम, बी में दिया है लखनऊ, सी में दिया है बंगलोर और डी में दिया है अहमदाबाद। विक्रम साराभाई स्पेक्ट्रम सेंटर कहाँ स्थित है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम ना। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। चलते हैं बी नंबर, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए तो कि कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। कवकों को जब अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है। ए में दिया है माइकोलॉजी, बी में दिया है अस्टेमोलॉजी, सी में दिया है नेफ्रोलॉजी और डी में दिया है जीनेटिक्स। बताइए तो कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, द माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, द माइकोलॉजी बोलते हैं ना। ताइयो आप लोग को समझ में आया होगा कि जो कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, द माइकोलॉजी बोलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। या कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हाँ बताइए सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ए में दिया है एंटोमोलॉजी, ए में दिया है एंटोमोलॉजी, बी में दिया है एक्सटिक, सी में दिया है एस्ट्रोनॉमी और डी में दिया है न्यूमिस्मेटिक। बताइए तो न्यूमिस्मेटिक। सी में का 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए तो 3 नंबर जो आंसर, 3 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक ना। न्यूमिस्मेटिक होता है। सिक्कों का क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे देते हैं, चलते हैं। बोल रहा है कि सोलर और मेलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद स्थित है। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद। कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद। सोलर कुकर और मेलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंटर ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंट डायग्नोस्टिक अवस्थित है कोलकाता में, नई दिल्ली में, अहमदाबाद और हैदराबाद। क्या हो जाएगा आंसर 5 नंबर क्वेश्चन की। तो जो डीएनए सेंटर कहाँ स्थित है बताना है। तो ये इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद का, हैदराबाद सॉरी हैदराबाद का होगा, हैदराबाद नो। डी हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा हम लोग का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग चलते हैं कि जो 5 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। बताइए तो लेमार्क को, अरस्तु को, डार्विन को, लिनियस को। बताइए तो किसको बोला जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है किसे, लिनियस को कहा जाता है ना। तो जो अरस्तु क्या चीज़ के पिता है बताइए तो, या बायो के पिता हैं, बायोलॉजी के ना, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। बताइए तो क्या कहलाता है। कोशिकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग। कोशिका के अध्ययन को बताइए तो क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी या फंगोलॉजी या साइकोलॉजी। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो साइकोलॉजी कहते हैं। हाँ कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए तो कि कोशिका सिद्धांत का अगर प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किए थे वही नाम बताना है। ए में दिया है वाटसन एवं क्रिक ने, बी में दिया है सेलाइडेन एवं स्वांस ने।
कोशिका सिद्धांत बोल रहा है। तो जब कोशिका सिद्धांत की जो बात किया जाता है तो किस व्यक्ति ने दिए थे? स्लाइडेन एवं स्वांस ने दिए थे। जो कोशिका सिद्धांत दिए थे किसने? तो स्लाइडेन एवं स्वांस ने दिए थे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो 9 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है यही बोल रहा है कि शैवालों को अध्ययन को क्या कहला जाता है? शैवाल के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यही ऑप्शन हम लोग को दे चुका है। बोल रहा है कि फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? बोल रहे कि कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? देहरादून में, पुणे में, नासिक में या लखनऊ में? बताइए। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि नेशनल केमिकल। क्या बोल रहा है? नेशनल केमिकल कहाँ स्थित है हम लोग का? तो पुणे में स्थित है। कहाँ है? तो पुणे में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि जो 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया स्क्रीन पर। बोल रहा है कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है दिल्ली, सी में दिया है मुंबई, डी में दिया है मद्रास। बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या पूछ रहा है कि मलेरिया, क्या पूछ रहा है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? जो मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है हमारे कहाँ है? तो दिल्ली है ना। कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दिल्ली है। ए में चलते 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। बोल रहा है कि अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। बोल रहा है कि अंगूरों के उत्पादन संबंधित है। अंगूरों के उत्पादन संबंधित क्या है? बताइए। तो ए में दिया है पिसिकल्चर। बोल रहा है ए में दिया पिसिकल्चर, बी में दिया है एपीकल्चर से, सी में दिया है सेरिकल्चर से, डी में दिया है विटिकल्चर से। तो इसका आंसर हम लोग की हो जाएगी डी, विटिकल्चर। क्या हो जाएगा? विटिकल्चर से अंगूरों का उत्पादन से संबंधित है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पर आ चुका है। बोल रहा है कि नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। बताइए। तो नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है क्या कहलाता है? ए में दिया है अंकुरिलिस्ट, ए में दिया है अंकुरिलिस्ट ना, और बी में दिया है ऑप्थाल्मोलॉजी। क्या दिया है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट ना। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। क्या बोलता है? ऑप्थाल्मोलॉजी ना, लॉजिस्ट हो गया। चलते 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए। तो बोल रहा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए में दिया है रांची, सॉरी, ए में दिया है रांची, बी में दिया है राजमुंदी ना। अब चलते हैं सी नंबर ऑप्शन पे कि देखिए सी नंबर ऑप्शन हम लोग का आ गया। सी नंबर बोल रहा है इज्जत नगर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज्जत नगर ना। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? सी आंसर हो जाएगा, इज्जत नगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? बताइए। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? मतलब कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है, यही बताना है। बताइए। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए में दिया है ऑस्टियोलॉजी, बी में दिया है एर्निथोलॉजी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एर्निथोलॉजी आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्या हो जाएगा? एर्निथोलॉजी हो जाएगा आंसर। हाँ, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि
प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो प्लाज्मा जो हम लोग का है पदार्थ की चौथी अवस्था है। जो पहला अवस्था होता है हम लोग का जो द्रव की जो पहला अवस्था होता है हम लोग का ठोस है, और दूसरा होता है, यहाँ पे पदार्थ लिखना चाहिए, द्रव नहीं द्रव्य होता है ना, तो यहाँ पे हम पदार्थ लिख देते हैं, पदार्थ की द्रव्य ना। तो पदार्थ की क्या होता है, ये हो गया द्रव ना, आई हो गया, फिर आता है गैस, और फिर 3 गो हो गया, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तीसरा अवस्था, चौथा पे आता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। और जो हम लोग का 5वां जो अवस्था होता है BCG, क्या होता है? BCG ना, बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, BCE होता है, BCE मतलब बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट होता है ना, 5वां होता है। अभी तक इसका तो प्रमाणित नहीं किया गया है, बल्कि जो प्लाज्मा होता है, बोल रहा है कि प्लाज्मा के अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, बताना है कि प्लाज्मा के अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन पूछा है कि बोल रहा है कि धनबाद नहीं होगा। B में दिया है बनारसी भी नहीं होता है। C में दिया है जलथोड़ा, यह भी नहीं होता है। क्योंकि गांधीनगर होता है, कहाँ होता है? तो गांधीनगर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर स्थित है ना। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है स्क्रीन पे कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था कहाँ है। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? A में दिया है करनाल, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हम लोग का आंसर होगा ना, कि राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो करनाल में स्थित है ना। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर कि 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। बताइए, जब वायरस की अध्ययन हम करेंगे तो वायरसों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो कि 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वायरस के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। हम लोग का इसकी पहला नंबर नहीं क्वेश्चन में दे दिया है, ऑप्शन में दिया है कि वायरोलॉजी कहलाता है। तो वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या बोल देंगे, तो वायरस के अध्ययन को क्या बोल देंगे, तो वायरोलॉजी बोल देंगे ना। अब आ रहा है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कि 19 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था BARC कहाँ स्थित है। यह कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, बताइए। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बता सकते हैं, तो 19 नंबर क्वेश्चन के जो हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाता? टाम्बू में। क्या है? तो टाम्बू। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर A में दिया है, क्या दिया है? टाम्बू ना। टाम्बू में परमाणु अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो टाम्बू में। याद रखिएगा, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 19 के बाद आता है हम लोग का 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, बताइए कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। A में दिया है दिल्ली, B में दिया है गुड़गांव में, C में दिया लखनऊ, और D में दिया है राजमुंदरी में। बताइए तो कि 20 नंबर क्वेश्चन की आंसर हम लोग क्या हो सकता है, तो A दिया है गुड़गांव में दिया है। कहाँ दिया है, तो गुड़गांव में ना। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो गुड़गांव में। याद ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम लोग ने 20 क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जान लिए। अगर आप कोई भी व्यक्ति या बिहार SSC या SSC CGL या तो CGL या CHSL या SSC GD के भी तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी SSC पैटर्न की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे आग के चैनल से जुड़कर साइंस की एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानिए। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे रहते हैं और पूछते जाते हैं, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आने वाला है और आने की संवेदना करता है ना, उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। अभी तक फिजिक्स अस्टर क्लास से नहीं जुड़े हैं तो जाइए फिजिक्स अस्टर क्लास के पहले से, वहाँ से अनेक प्रकार की वीडियो डाला गया है, जिसे आप देखकर अपने भविष्य के उज्जवल
बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जीव में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहलाता है। जीव में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहलाता है, बताइए तो। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि जीवों के में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो पैथोलॉजी बोलते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी बोला जाता है ना। जीवों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो पैथोलॉजी बोला जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाता है, बताइए तो कि कीटों से संबंधित ना, कीटों से संबंधित कि विज्ञान की शाखा क्या कहलाता है, यही बताना है हम लोग की 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है। कि बोल रहा है कि एंटोमोलॉजी, तो यही हम लोग का पहला ही आंसर हो जाएगा। एंटोमोलॉजी को बोलते हैं कीटों से संबंधित, मतलब कि कीटों के अध्ययन को क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। अध्ययन से कई बार क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ, इसीलिए आज हम लोग अध्ययन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जान रहे हैं। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बोल रहा है कि जीव विज्ञान, हम अभी बताएं कि जो क्वेश्चन आया था पहले कि बोल रहा था कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग, यहाँ पे वहाँ पे हम खोज बताए थे, जबकि यहाँ पे शब्द पूछा है कि जीव विज्ञान के शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। अरस्तु नहीं होगा, या अरस्तु शब्द नहीं दिए थे, शब्द दिए थे लैंडमार्क एवं डिवेरनस ने दिए थे। कौन दिए थे, लैंडमार्क एवं डिवेरनस ने यहाँ पे शब्द दिया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मार सकते हैं अरस्तु, लेकिन अरस्तु नहीं होगा, कि लैंडमार्क एवं डिवेरनस होगा। बल पूछा है, देख लिया यहाँ पे शब्द बोला है कि जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने दिए थे, लैंडमार्क एवं डिवेरनस ने दिए थे ना। आया क्वेश्चन, तो 23 के बाद हम लोग का आ जाता है, 23 के बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बताइए तो। चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को या हिप्पोक्रेट को, बताइए तो। हिप्पोक्रेट को चिकित्सक शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेट ना। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे दे रहा है। 25 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि ट्यूबरकुलोसिस, बोल रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है, बताइए तो। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, ये जो स्थित है हम लोग का चंडीगढ़ में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं, कोलकाता में नहीं, बल्कि हम लोग का जो स्थित है चेन्नई में स्थित है। कहाँ है, चेन्नई में स्थित है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगी, हम लोग की सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि सेंटर ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब कि सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का अध्ययन स्थित है, कहाँ स्थित है, बताइए तो। मतलब कि सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, इसको बताना है हम लोग की 26 नंबर। तो इंदौर में कहाँ स्थित है, तो हम लोग का इंदौर में स्थित है ना। चलते हैं 26 नंबर के बाद आता है 27 नंबर की क्वेश्चन आता है। बोलता है कि मधुमक्खी का पालन संबंधित है, बताइए तो कि मधुमक्खी का पालन संबंधित क्या है, सेरिकल्चर, ना ही गलती है, सेरिकल्चर नहीं होता है। बी में दे एपीकल्चर, बोल रहा है तो एपीकल्चर हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी की पालन क्या कहलाती है, एपीकल्चर कहलाता है ना। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग की आगे स्क्रीन पर बोल रहा है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, बता दीजिए तो। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, भूकंप के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। ए में दिया है सिस्मोग्राफी, बी में दिया है सिस्मोलॉजी, तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी हो जाएगा ना। तो भूकंपों के अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या बोल देते हैं हम लोग, तो सिस्मोलॉजी बोला जाता है ना। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आधुनिक वनस्पति
वैज्ञानिक जनक बोला जाता है। जनक किसे कहा जाता है, बोलिए बताइए तो कि 29 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो सकती है। ए में दिया है थियोफैक्टस, बी में दिया है लिनियस, बी में क्या दिया है तो लीनियस ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोले कि आधुनिक वनस्पति के जनक किसे कहा जाता है तो लिनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है तो लिनियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक वनस्पति का जनक कहा जाता है ना। अब दे रहा है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, बोल रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बताइए तो, हम एक क्वेश्चन आप लोग के ऊपर बताए हैं कि जंतु विज्ञान मतलब कि जंतु विज्ञान किसे अध्ययन को क्या कहलाता है, तो वह हम किसे जनक किसे कहा जाता है। तो हम लोग आते थे पहला में क्या थे अरस्तु, तो अरस्तु हम लोग लगा चुके थे, पहले बता भी चुके हैं ना। पहला क्वेश्चन हम लोग को आया था, पहला दूसरा क्वेश्चन था, हम वहाँ पे बताए हैं कि जो अरस्तु है हमारे जंतु विज्ञान के क्या है जनक कहा जाता है ना। अब चलिए हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है स्क्रीन पर, बोल रहा है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सक से संबंधित है। बताइए तो ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सक से संबंधित है। तो 31 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो सकती है। ए में दिया है हृदय, बी में दिया है फेफड़ा, सी में दिया है गुदा और डी में दिया है पैर। ट्रेडमिल टेस्ट चिकित्सक किससे संबंधित है। 31 नंबर क्वेश्चन की आंसर आप क्या बता सकते हैं, तो हम लोग की जो आंसर हो जाएगा हृदय से। ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है तो हृदय से। आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है हेमोसेप्टियंस, बोल रहा है कि हेमोसेप्टियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बताइए तो हेमोसेप्टियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बताइए तो किसका नाम है, बाघ का, मेढक का, मनुष्य का, गुलाब का। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये ना बताएंगे तो आप लोग तो एक मतलब कि बायोलॉजी से क्वेश्चन ना पकड़ा पाएगा। कहें कि हेमोसेप्टियंस किसे कहा जाता है तो मनुष्य को बोला जाता है। किसे बोलते हैं हम लोग तो मनुष्य को बोलते हैं। किसे तो मनुष्य बोलते हैं ना। मनुष्य के अध्ययन को क्या कहलाता है हेमोसेप्टियंस बोला जाता है, या मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है हेमोसेप्टियंस नाम होता है। कहीं कहीं आपको क्या दे देता है कि होमो ही का ले देता है, क्या बोलता है होमो ही कहीं देता है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि सपनों का अध्ययन कहलाता है। बताइए तो सपनों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं। कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा इन्थ्रोलॉजी ना। और बी में दिया है फ्रेमोलॉजी, सी में दिया है एनिरोलॉजी, तो एनिरोलॉजी हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एर्नियोलॉजी हो जाता है। सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं एर्नियोलॉजी कहलाया जाता है। किसको कहते हैं एर्नियोलॉजी कहलाता है। अब चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि केंद्र वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है स्थित है। बोले तो केंद्र अनुसंधान संस्था, बताइए तो केंद्र अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या लगा सकते हैं, तो हम लोग की ये 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आंसर हो जाएगा लखनऊ। पहला ही क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, वनस्पति दिया है ना, तो कहाँ स्थित है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम लोग की आंसर क्या हो जाएगी तो ए हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए तो कि फल के जब अध्ययन कहलाते हैं तो क्या कहलाता है, फल के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, तब क्या कहते हैं पोमोलॉजी कहलाता है। तो ए में दे हमको दे दिया है कि पोमोलॉजी, तो फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग तो पोमोलॉजी बोला जाता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग दे रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य विज्ञान मनुष्य विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए तो मनुष्य के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे 36 के आंसर बताना है कि मनुष्य विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। ए में दिया है एर्नियोथोलॉजी, ये नहीं होगा, एर्नियोथोलॉजी नहीं होता है, एंथ्रोपोलॉजी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा ना। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है, यही हम लोग की आंसर हो जाएगी। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन पर आ चुका है, बोल रहा है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। बोल रहा है कि
एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? कोशिका का, कोशिका संरचना का, आँख का, नाक का या स्थियों का? बताइए तो। इस 37 नंबर क्वेश्चन की आंसर क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो अस्थियों का अध्ययन होता है। क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन को क्या बोल देते हैं हम लोग? अस्थियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे चुका है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार क्वेश्चन एकदम लगातार पूछा हुआ है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ है? बताइए तो, केंद्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ में? तो लखनऊ में। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन ऊपर हुआ है, 2 बार रिपीट हो गया है ना। देख लीजिए आगे हम लोग का दे रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बताइए। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। क्या है? तो मोस्ट भी क्वेश्चन लगा लीजिए कि अब तो पूछ भी सकता है ना। शिमला में, गुड़गांव में नहीं, गुड़गांव नहीं होगा बल्कि कटक होगा। क्या हो जाएगी हम लोग के आंसर? तो कटक में हो ना। 40 बोल रहा है हम लोग का। 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। देख लीजिए बोल रहा है कि कीटों के अध्ययन कहलाता है। बताइए कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये तो एकदम बता सकते हैं कि कीटों के अध्ययन को बोलते हैं क्या? तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो एटमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटमोलॉजी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगा ना। तो हम लोग बोले हैं कि 40 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज की क्लास में जानने वाले हैं। अभी तक पीसीएस से नहीं जुड़े हैं क्या? तो पीएससी से नहीं जुड़े हैं, मतलब कि फिजिक्स मास्टर क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। और कई एग्ज़ामों के बारे में महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन कराया जाता है जो एग्ज़ामों में कई बार है। हाँ ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए जाइए फिजिक्स मास्टर क्लास की वैली से, वहाँ से भी जाकर दे सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी या पीसीएस या एसएससी या टीचर के भी कोई भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़कर साइंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है।